पूछ लूं, महेश वर्मा, मतलब फैसला वापस लिया जा सकता है? पहले तो CAQM का आदेश आ गया जी, और एंड ऑफ लाइफ जो ये वाहन है, कोई पेट्रोल पंप वाला अगर इनको पेट्रोल या डीजल देगा जुर्माना लगा देंगे, जेल में डाल देंगे। अब फैसला वापस ले लिया, तो फैसला वापस लिया जा सकता था, तो आम आदमी के साथ मखौल क्यों कर रहे थे? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आप अगर ये मुद्दा जो है जिस प्रकार से आपने रखी सौरभ भारद्वाज के आगे और जिस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया, उससे तो एक चीज़ का पर्दाफाश हो गया कि किस प्रकार से इन्होंने दिल्ली के लोगों को सासत में डाला, किस प्रकार से दिल्ली के लोगों के साथ इन्होंने अन्याय किया। और आज अगर वाकई मैं इस बात के लिए आपको साधुवाद देता हूं कि अगर आप नहीं मैं मेरी पूरी बात अगर सुन लीजिए, जैसे उनको आपने टाइम दिया, आप सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जिस तत्परता के साथ दिल्ली सरकार ने काम किया है और जिस बेहाई के साथ और जिस निर्दयता के साथ और अन्यायपूर्ण तरीके से दिल्ली सरकार ने काम किया सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आड़ में, जिसने महज इतना कहा था कि भाई 2018 में कि गाड़ी चलने नहीं देंगे, लेकिन गाड़ी नहीं चलने देने के नाम पर इन लोगों ने क्या गोरख धंधा शुरू किया, प्रदूषण सर्टिफिकेट बंद कर दिया। उसके बाद किया कि पार्किंग एरिया में, उसके बाद ऑर्डर क्या निकालते हैं कि पार्किंग एरिया में जो गाड़ी खड़ी होगी पुरानी इस तरह की, उसको जब्त करेंगे और उसको कार डीलर को देने लगे। उसके बाद क्या हुआ साहब कि 1 करोड़ रुपया लगा के इन लोगों ने APNR कैमरा लगाना शुरू किया, ये कहते हुए कि भाई हमें तो जो है वो CAQM जो है उसने ये आदेश दिया, उसके तहत हमें ऐसा करना हमारी मजबूरी है। अब वो APQM का CAQM का जो आदेश है उसके तहत जब कैमरा लग गया तो इन्होंने स्वीकृति दी कि चलो भाई अब इसके ऊपर जो है हम जो है अब किसी तरह से ईंधन का जो है पाबंदी लगाना शुरू करें। जब वो ईंधन की पाबंदी का वो जब डेट लाइन आया, जब वो टाइम आया और जब शुरू हुआ तो सरकार ने लंबा अभी चलने वाला है आपका प्रवचन, उसका कहीं ना कहीं स्वागत करना चाहिए। मैंने आपको पूरा टाइम दिया, प्रवचन की बात नहीं है जो अरे सरकार आज आपकी है 1 जुलाई से हकीकत है। क्या कानून किसने लागू किया, जुर्माना लगाने की बात किसने की? अरे भैया आपने बेहयाई और निर्दयता का आरोप लगाया, ठीक है, बेहयाई की, वो सवाल मैंने पूछे सौरभ भारद्वाज से, आपने क्या किया? ये 1 जुलाई का आदेश किसने दिया था? हमने तो वो काम किया संदीप जी, हमने ये CAQ का आदेश था जो ऑलरेडी दिल्ली सरकार जो तो मतलब आदेश वापस लिया जा सकता था, आप वापस ले रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं महेश भाई, सर बिल्कुल लिया, वही काम हुआ, थोड़ा वही अगर ये नहीं ये तो जो ईश्वर करता है अच्छा करता है ना, ईश्वर ने जो किया अच्छा किया, थोड़ा अच्छा किया। आज रुक जाइए ना 1 सेकंड के लिए प्लीज। बोलिए सर। ये मनजिंदर सिंह सिरसा की जो चिट्ठी है पर्यावरण मंत्री की CAQM को जो लिखी है वो मेरे हाथ में है, CAQM का जवाब भी मेरे हाथ में है जी। वो कह रहे हैं अभी रोक दीजिए, CAQM कह रहा है कि वो चिट्ठी आई है बिल्कुल, पर फैसला अभी लिया नहीं। आप तो पत्रकार भी रह चुके हैं, अच्छे ज्ञानी हैं, पूरा पढ़ लिया। अरे रुक तो जाइए, तो कानून अभी लागू है। आज की तारीख में कोई 10 साल पुरानी गाड़ी डीजल की और 15 साल पुरानी गाड़ी पेट्रोल की अगर वो पेट्रोल भरवाता है तो वो गैर कानूनी हरकत कर रहा है, उस पर जुर्माना लगेगा, सजा होगी। सिलसिला रुका कहां है, थमा कहां है? सर लाखों गाड़ियों को जब्त करके स्क्रैप डीलर को बेचने का जो हमारा धंधा चलता रहा उसके पर कब लगाम लगा? अब जाके लगाम लगा। अच्छा, लगाम लग गई है। सरकार ने जब ये कहा कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, अच्छा ये लगाम लग रही है, वो तो पेट्रोल और डीजल देने से मना कर रहे हैं कि कबाड़ करेंगे ही करेंगे। पहली और दूसरी तारीख को कितने जुर्माने हुए महेश वर्मा? ऑलरेडी सरकार ने बड़ी स्पष्टता के साथ सर जुर्माना होना, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है उसके तहत ऐसा करना लाजमी है। तो रेखा गुप्ता ये क्यों कह रही हैं? उनका ट्वीट पढ़ रहा हूं, दिल्ली के नागरिकों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए हमारी सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि एंड ऑफ लाइफ वाहनों को ईंधन ना देने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। ये पहले क्यों नहीं किया? 1 मार्च को तो ताल ठोक रहे थे, बंद कर देंगे सारा तेल।
नहीं, पहले क्या आम आदमी का तेल निकालेंगे आप? सवाल वो नहीं सर, हम कब कह रहे हैं, हमें जब हम जिस तरह से जो चीजें सामने आई, जैसे आई, और जिस प्रकार से सरकार का एक काम करने का तौर तरीका है, उससे अलग हटके थोड़ी क्या हमने तौर काम किया। तरीका है? हम इसको आम आदमी की कैबिनेट में कोई पुट किया, सुनवाई नहीं। उसके बाद एक सरकार ने फैसला लिया, और प्रदूषण को लेकर आप इतने चिंतित हैं। आज वो वायरल भी हो रहा था, कितने एसी लगने वाले हैं रेखा गुप्ता के मकान में, जिन्होंने सरकारी आवास में कितने एसी लगेंगे? 25 सर, जिन्होंने उससे प्रदूषण नहीं होता। सर 25 लगेंगे ना सर, आप वो 160 करोड़ रुपया जो है ना, जिस शीश महल अरे में उसको लिखा तो हटा लगा, दिया, शीश उनसे महल वाले पूछना को हटा चाहिए दिया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको तो ले आए, झोपड़ी में ले आए, बिल्कुल हटा अब दिया। आपकी और सरकार है ना, जरूरी भी था। अब जवाबदेही आपकी है। वो बिल्कुल वो झोपड़ी में रहने वाला नहीं है वो व्यक्ति। आप वो जलवा नहीं तो जलाल 25 देखिए कि पंजाब में वो 25 आदमी क्या एयर कर रहा है, कंडीशनर कि वो लगा लो, झोपड़ी में रह रहा है, उससे कि मौज- प्रदूषण मौज नहीं ले रहा होता। है। छोड़ दीजिए उन बातों को। अब इस बात सर, अरे मैं कह छोड़ रहा हूं कि कैसे प्रदूषण दें? के नाम छोड़ने से पर ही तो जिस काम प्रकार नहीं से चलता। सरकार की छोड़ देंगे स्पष्ट रूप तो से आम बोला, आदमी ऐसे ही परेशान होता दिखेगा।